क्या सोच रहे हो विलियम? चलो लगाओ निशाना। विलियम पानी में दोनों तोतों की परछाई देखने लगता है। तभी उसे पानी में राक्षस की परछाई दिखाई देती है। विलियम समझ जाता है कि दाएं तरफ वाला तोता राक्षस है। विलियम फौरन उस तोते पर तीर चला देता है। तीर लगते ही राक्षस अपने असली रूप में आकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाय! मार डाला रे! शैतान की शैतानी ज्यादा देर नहीं चलती। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। चल जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। तेरी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं तेरे जैसे राक्षस पर कोई रहम नहीं करता, क्योंकि तू रहम के काबिल नहीं है। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार से उस राक्षस की गर्दन काटकर अलग कर देता है। उसके बाद विलियम राक्षस के सर को उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वह सिर हवा में उड़ता हुआ वापस राक्षस के धड़ से जुड़ जाता है। यह देख विलियम को बड़ी हैरानी होती है। विलियम फिर से तलवार से राक्षस का सर काटकर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वह फिर से वापस राक्षस के धड़ से जुड़ जाता है। अरे नहीं, मैं जितनी बार इसका सिर काटता हूँ, ये वापस आकर इसके धड़ से जुड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी मूर्ति बना आदमी कहता है, ये बहुत बड़ा मायावी राक्षस है। ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसे मारने के लिए तुम्हें इसे तेजाब के कुएं में फेंकना होगा। क्या कहा? तेजाब का कुआं? लेकिन ये तेजाब का कुआं कहाँ मिलेगा? यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे तेजाब से भरा हुआ एक पुराना कुआं है। इस राक्षस को उठाकर ले जाओ और उस कुएं में फेंक दो। उसके बाद ये तेजाब में जलकर खत्म हो जाएगा। इसे मारने का बस यही एक रास्ता है। उस आदमी की बात सुनकर विलियम फौरन राक्षस को अपने कंधे पर उठाकर कुएं की ओर चल देता है। देख विलियम, अभी भी मौका है। तू मुझे छोड़ दे, वरना तू बहुत पछताएगा। मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। विलियम कुएं के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक एक शेर विलियम पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। वाह, शाबाश मेरे शेर, तूने सही वक्त पर आकर अपनी वफादारी का सबूत दिया है। इतना कहकर राक्षस शेर के ऊपर सवार होकर वहां से भाग जाता है। सुनो विलियम, उसे मत जाने देना। यहाँ से थोड़ी दूर शैतानों का एक बहुत बड़ा किला है। अगर ये उस किले के अंदर चला गया तो फिर ये कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जल्दी जाओ, उसे किले में दाखिल होने से रोको। विलियम फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर राक्षस का पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह राक्षस किले के फाटक पर पहुंच जाता है। सुनो, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। तुम सब उसे मौत की नींद सुला दो। राक्षस की बात सुनते ही फाटक पर खड़े सभी पहरा देने वाले राक्षस विलियम पर हमला कर देते हैं। लगता है तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेहतरी इसी में है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वे सभी राक्षस विलियम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम देखता है कि उसकी लाल अंगूठी गायब है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? लगता है मेरी अंगूठी कहीं गिर गई। अब मुझे अकेले ही इन सब से निपटना पड़ेगा। तभी शेर विलियम पर हमला कर देता है, लेकिन विलियम फुर्ती दिखाते हुए अपनी तलवार के एक ही वार से शेर को मार देता है। उसके बाद विलियम पहरेदार राक्षसों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। काफी देर लड़ाई चलने के बाद भी वह राक्षस हार नहीं मानते। तभी विलियम देखता है कि किले के अंदर से और भी राक्षस बाहर निकलकर आ रहे हैं। ये क्या? इन राक्षसों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे फौरन कुछ करना होगा। विलियम अपने हरे रंग की अंगूठी को छूकर वहां बर्फ की बारिश शुरू कर देता है और देखते ही देखते सभी पहरेदार राक्षस बर्फ में बदल जाते हैं। अरे नहीं,
इस विलियम के बच्चे ने तो इन सभी को बर्फ बनाकर जमा दिया। इससे पहले कि ये मुझे पकड़े, मुझे फौरन किले के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही राक्षस किले के फाटक के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है कि तभी विलियम एक बड़ी सी रस्सी फेंककर उसे पकड़ लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दे। विलियम राक्षस को घसीटता हुआ घोड़े की ओर ले जाने लगता है। तभी उसे जमीन पर गिरी अंगूठी मिल जाती है और वह उसे उठाकर अपनी उंगली में पहन लेता है। उसके बाद विलियम अपने घोड़े पर बैठकर राक्षस को घसीटते हुए वापस तेजाब के कुएं के पास ले जाता है। कुएं के पास पहुंचते ही विलियम बिना समय गवाए राक्षस को उठाकर तेजाब के कुएं में डाल देता है। अरे बचाओ, अरे कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। तेजाब से भरे कुएं में गिरते ही राक्षस पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है। राक्षस के मरते ही मूर्ति बने सभी इंसान फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब तुम लोग पूरी तरह आजाद हो। आज के बाद तुम्हें कभी कोई राक्षस परेशान नहीं करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विलियम। तुमने हम सबकी जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। अगर तुम हमारे साथ कुछ दिन हमारे गांव में बिताओगे तो हमें तुम्हारा एहसान चुकाने का मौका मिलेगा। हम तुम्हारी खातिरदारी करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ हमारे गांव चलो विलियम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे फौरन महल पहुंचकर राजकुमारी को जड़ी बूटी खिलानी है। अगर मैंने देर कर दी तो बेचारी राजकुमारी की मौत हो सकती है। मुझे इसी वक्त अपने राज्य लौटना होगा। इतना कहकर विलियम गांव वालों से विदा लेकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार वह अपने राज्य पहुंच जाता है। दरबार में पहुंचकर विलियम जादुई जड़ी बूटी के पौधे को फर्श के ऊपर रख देता है और देखते ही देखते वह पौधा एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। ये लीजिए महाराज, मैं राजकुमारी के लिए जादुई जड़ी बूटी का पेड़ लेकर आ गया हूँ। अब आप जल्दी से राजकुमारी को जड़ी बूटी खिला दीजिए ताकि वह पूरी तरह ठीक हो जाए। तुमने आने में बहुत देर कर दी विलियम। इस बीच पड़ोस के राज्य में रहने वाला दुष्ट राजा हमारी बेटी का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गया है। अरे नहीं, ये सब कैसे हो गया? तभी वहाँ राजकुमारी का इलाज करने वाला वैद्य आ जाता है। सुनो विलियम, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर हमने 7 दिनों के अंदर राजकुमारी को जड़ी बूटी नहीं खिलाई तो वह मर जाएगी। तुम्हें किसी भी तरह पड़ोस के राज्य में जाकर राजकुमारी को कैद से आजाद करा के लाना होगा। ठीक है, मैं इसी वक्त पड़ोस के राज्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। मेरा आपसे वादा है महाराज कि उस दुष्ट राजा का सर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, जाओ। मैं ठीक 7 दिनों के अंदर यहाँ राजकुमारी को लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर विलियम अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी की जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य की ओर निकल पड़ता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।